अपने पवित्र शास्त्र लिया है तो मेरे साथ में आप भजन संहिता की किताब 73 चैप्टर और 25 वचन को हम देखेंगे। भजन संहिता की किताब 73 और वचन 25। 73 चैप्टर वर्स 25। हालेलुया। मेरे प्यारो, इस वचन को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हालेलुया। बाइबल में कुछ ऐसे एक वचन लिखे गए हैं जो बहुत ही सुंदर ढंग से वह वचन को बताया गया है। हालेलुया। और यह वचन जो है बहुत प्रभावशाली है और यह वचन जो है हमें जूना करार के भजन संहिता की किताब में मिलता है। भजन संहिता के ज्यादातर किताब को हमने देखा है कि दाऊद लिखा है, परंतु जो वचन को अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसका लिखने वाला दाऊद नहीं है परंतु कोई और व्यक्ति है। यह व्यक्ति का क्या नाम है? यह व्यक्ति का नाम आसाप है। आसाप। हालेलुया। आइएगा हम उसके वचन को पढ़ते हैं कि उसने क्या लिखा है भजन संहिता में। तो भजन संहिता 73 चैप्टर में हमें आसाप का भजन को मिलता है। तो यह लिखने वाला दाऊद नहीं है परंतु इसका लिखने वाला जो है यह आसाप है। और आसाप ने इस वचन को कोट किया है, इस वचन को उसने बताया है। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई होकर यह वचन को लिखा गया है। आइए देखते हैं कि आसाप क्या बातें कर रहा है हमसे। और देखिएगा इस 73 चैप्टर में 25 वचन में वह कहता है, स्वर्ग में मेरा और कौन है? स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। आसाप, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं कि आसाप का क्या भजन है। भजनकार आसाप कहता है, हे परमेश्वर, स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। हालेलुया। देखिएगा आसाप यहां पर कह रहा है कि स्वर्ग में मेरा कौन और है और इस पृथ्वी पर तेरे संग रहते हुए मैं कुछ और नहीं चाहता परमेश्वर। तो यह वचन किसको कह रहा है? आसाप यह वचन किसको कह रहा है? यह वचन आसाप परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर, स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है। और इस पृथ्वी पर भी तेरे संग रहते हुए मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं कुछ भी नहीं चाहता तेरे संग रहते हुए इस पृथ्वी के ऊपर। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा गया है, Whom have I in heaven but you? Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire beside you. I desire nothing on this earth beside you. तो यहां पर आसाप भजनकार क्या कहता है मेरे प्यारो? आसाप भजनकार कहता है कि हे परमेश्वर, इस धरती के ऊपर तेरे सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी चाहत तू है इस धरती के ऊपर। I desire nothing on this earth besides you, O Father. तेरे सिवा और कोई नहीं डिजायर है मेरी चाहत और कोई नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर सिवाय तेरी। तो यह वचन आसाप परमेश्वर से कह रहा है। आज की शाम मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, यहां पर आसाप तो परमेश्वर से कह रहा है, क्या आज की शाम हम प्रभु यीशु मसीह से कह सकते हैं
कि हे परमेश्वर यीशु मसीह, तेरे सिवा इस धरती पर और मैं कुछ नहीं चाहता। क्या आज की शाम हम यीशु मसीह से यह वाक्य को कह सकते हैं, जिस प्रकार आसाफ ने परमेश्वर यहोवा से कहा कि हे यहोवा, स्वर्ग में मेरा कौन है, तेरे सिवा इस धरती पर मैं कुछ नहीं चाहता। हालेलुया। यदि आसाफ परमेश्वर से ऐसे शब्दों को कह सकता है, क्या आज की शाम हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु, इस धरती पर मुझे तेरे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। आई डिजायर नथिंग। क्या जीसस के साथ हम ऐसे कह सकते हैं? हमारा परमेश्वर यीशु मसीह से हम कह सकते हैं इस प्रकार से आसाफ के समान? मुझे लगता होगा कि कुछ लोग यहां पर सोचते रहेंगे कि हाँ प्रभु, आसाफ की तरह भी हम कहते हैं कि मैं कुछ नहीं चाहता हूं। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, थोड़ा धीमा रखिएगा। डोंट बी सो क्विक, जल्दबाजी ना करें। इस वचन को सुनने के बाद शायद आप भी ऐसा कहते रहेंगे कि प्रभु, इस धरती के ऊपर मैं कुछ नहीं चाहता सिवाय तू। यदि तू मेरे साथ में है, इफ यू आर विथ मी, आई डिजायर नथिंग ओ फादर। अगर तू मेरे साथ में है तो मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, कोई और नहीं चाहिए। यदि इस वचन को पढ़ने के बाद आपके मन में भी ऐसे ही आ रही है कि मैं भी इस प्रकार से बोलूं परमेश्वर को, तो मैं आपसे कहूंगा कि रुक जाइए, थोड़ा धीरज धरिएगा, जल्दबाजी ना करें। डोंट बी सो क्विक। इस वचन को प्रभु को बोलने से पहले इसकी अर्थ को समझिएगा। प्रभु यीशु मसीह से यह कहना बड़ी आसान है कि प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तेरे। बहुत इजी है कहना, लेकिन इस वचन की गहराई को समझिएगा कि आसाफ जो कहता है कि हे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए इस धरती के ऊपर। हालेलुया। इसके अंदर, यह वचन के अंदर बहुत गहराई छुपी है, बहुत डेप्थ है, बहुत मीनिंग है इसके अंदर। छिपी हुई बातें हैं, रहस्य बातें हैं इसके अंदर, बहुत गहराई है। आपको पहले इस वाक्य को, इस वचन को समझना होगा कि इसका क्या मतलब है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई डिजायर नथिंग ऑन दिस अर्थ। इस शब्द को, इस वाक्य को आपको पहले समझना होगा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। इसकी गहराई में जाना होगा। जब तक आप इसे नहीं जानते हैं, हालेलुया, मत बोलिएगा। पहले इसे जानने की प्रयास करें कि इसका वचन का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, इसके अंदर गहराई क्या है। हालेलुया। जिस क्षण आप इसको जान जाओगे कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इस धरती के ऊपर, कुछ भी नहीं। हालेलुया। तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। इसका मतलब क्या है? जिस क्षण आप ये जान जाओगे, आप घुटने पर आ जाओगे परमेश्वर के सामने, आप अपने सर को झुका दोगे, पूरी झुक जाओगे परमेश्वर के चरणों के पास में। हालेलुया। और जब आप ये शब्द को जान जाओगे तो आप अपने घुटने को टेक दोगे, और जिस दिन आप घुटने को टेक दोगे वह एक सच्ची आराधना होगी आपसे। जिस दिन आप घुटने को टेक कर अगर परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु, मैं अब समझ गया इस वाक्य को, और अपने मुंह से तब आप कहते हैं कि प्रभु, मैं और कुछ नहीं चाहता। जिस दिन आप जान जाओगे और आप कहोगे वो सच्चे हृदय से कि प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता सिवाय तेरे, वो एक सच्ची आराधना होगी आपकी। वह एक सच्ची आराधना होगी मेरे प्यारों। आज जिस प्रकार की आराधना लोग कर रहे हैं, हालेलुया, एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को आराधना क्या है नहीं पता। हालेलुया। आज जिसको वे आराधना समझते, वो आराधना नहीं है।
आज जो वे आराधना करे वह आराधना नहीं है, बल्कि वो स्तुति है, वह धन्यवाद बलि है, प्रेज है और थैंक्स गिविंग है। प्रेज को और थैंक्स गिविंग को आप आराधना मत बोलिएगा। हालेलुया। प्रेज, स्तुति और धन्यवाद बलि को आप आराधना मत बोलिएगा। आराधना क्या है? आराधना यह है जो व्यक्ति ये कहता है कि प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता सिवाय तेरे इस धरती के ऊपर, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ मायने नहीं है मेरे लिए, कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हालेलुया। और जिस दिन आप गिर जाते हैं परमेश्वर के सम्मुख, हालेलुया, वो एक सच्ची आराधना है। Then you are a real true worshipper मेरे प्यारो। डिजायर, कुछ चाहत नहीं का क्या मतलब है? इस पृथ्वी के ऊपर कुछ नहीं चाहना का मतलब है मेरे प्यारो, मुझे कोई चाहत नहीं होगा घर की, ना मुझे चाहत होगा प्रॉपर्टी की, ना मुझे चाहत होगा परमेश्वर पैसों की, ना मुझे चाहत होगा जॉब की, ना मुझे चाहत होगी मिनिस्ट्री की, ना मुझे चाहत होगी फैमिली की, ना मुझे चाहत होगी रिलेशंस की। जिस दिन आप समझ जाओगे डिजायर नथिंग का मतलब है कि कुछ भी डिजायर नहीं होना, कुछ नहीं चाहना सिवाय परमेश्वर के, ना कि धन की चाहत, ना कि पैसों की चाहत, ना कि प्रॉपर्टी की चाहत, ना घर की चाहत। जिस दिन आप अपने जुबान से कह दोगे, सच्चे समझ जाओगे सही तरीके से कि यह चीज कुछ मायने नहीं है, और जिस दिन आप घुटने पर टेक दोगे कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तेरे, वह एक रियल आपके अंदर से आराधना निकलेगी। जिस दिन आप प्रभु से कहेंगे कि आप मेरे लिए सब कुछ है, वो एक रियल आराधना होगा, वह एक रियल वर्शिप होगा। हालेलुया, हालेलुया। यह ऐसा होगा जहां पर एक व्यक्ति अपने सारे डिजायर को, अपने सारी इच्छाओं को, अपने सारे चाहत को ऑल्टर पर लेकर आता है, वेदी के ऊपर डाल देता है। वेदी के ऊपर अपनी सारी चाहत को लाकर डाल देना। डिजायर नथिंग का मतलब है कि सारी अपनी चाहत को, हमारी सारी चाहत को मैं कहां लाकर डाल दूंगा? वेदी के ऊपर ला दूंगा मैं। वेदी वो ऐसा स्थान है मेरे प्यारो, वह बलि अर्पण की वेदी है। बलि अर्पण की वेदी, वेदी, बलि वेदी। वेदी ऐसा होता है जहां पर बलि अर्पण किया जाता है। वेदी वह एक ऐसा जगह है जहां पर बलि किया जाता है, खत्म किया जाता है। डेड है वहां पर, डेथ। बलि वो स्थान है जहां पर अग्नि गिरती है और अग्नि जलाकर सब कुछ भस्म करती है। हालेलुया। तो चाहत कुछ नहीं है, मुझे पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहिए। इसका क्या मतलब है? जब आसाप इस प्रकार से कह रहा है, आसाप कि परमेश्वर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इसका मतलब वो कह रहा है कि प्रभु इस पृथ्वी की सारी चीजों को मैं उस वेदी बलि के ऊपर लेकर आता हूं, उस बलि वेदी के ऊपर लेकर आता हूं, और उस वेदी के ऊपर मैं बलि करता हूं। उन सारी चीजों को, मैं उन सारी चीजों को अल्टर के ऊपर मैं बलि अर्पण करता हूं। मेरी सारी चाहत को, मेरे सारे पैशन को, मेरे घर को, मेरे प्रॉपर्टी को, मेरी इच्छाओं को, उन सारी अर्पण को मैं वहां पर अर्पण करता हूं प्रभु, भस्म करता हूं मैं। क्या आज की शाम आप आसाप के समान कह सकते हैं कि प्रभु आज की शाम मैं उस वेदी के ऊपर अपनी सारी चाहत को लेकर आकर वेदी अर्पण करता हूं प्रभु जी, बलि करता हूं मैं परमेश्वर। यह रियल है मेरे प्यारो, इसके अंदर यह गहराई छुपी हुई है। क्या आज अपनी चाहत को उसके ऊपर डालने के लिए तैयार है? जिस दिन आप उसको डाल दोगे तब आप एक रियल वर्शिपर कहलाओगे। आप कहोगे कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय तेरी है। तब आपके हृदय में से एक सच्चा आराधना, जब ये व्यक्ति कोई बोलता है, जब एक व्यक्ति बोलता है कि मुझे तू ही चाहिए, तो वह रियल वर्शिपर है मेरे प्यारो,
वो रियल वर्शिपर है। बाकी सारी चीज उसके लिए बलि है। हालेलुया। तो जिस प्रकार की आज लोग कहते हैं कि हम आराधक है, जिस प्रकार के लोग कहते हैं कि हम वर्शिपर है, दरअसल वे वर्शिपर का मतलब नहीं समझ पाए, वर्शिप का मतलब नहीं समझ पाए। वर्शिप वह स्थान है जहां पर बलि अर्पण है। हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारो, हमें अल्टर पे सारी चाहत को लेकर आना है हमारे। मुझे बाइबल में से एक व्यक्ति का उदाहरण याद आता है। वो व्यक्ति का नाम है अब्राहम। अब्राहम, आपको याद होगा अब्राहम। आइएगा मेरे साथ में, हम उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय में, 22 अध्याय। आप सभी को पता होगा कि अब्राहम निसंतान था। अब्राहम और सारा के पास में बच्चे नहीं थे। और जब अब्राहम की आयु 75 वर्ष की थी, 75 ईयर्स थी, तब परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर उसे कहा कि तुझे संतान होंगे, आकाश मंडल के तारा गणों के समान तुझे वंशज होंगे, तेरे संतान होंगे। वही अब्राहम जिसे परमेश्वर ने 75 वर्ष की उम्र में उसे दर्शन दिया। हालेलुया। जब अब्राहम 75 साल का था, तब परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा तू पिता होगा। 75 साल के बाद में लगभग 25 साल बीता। लगभग जब 99 साल के करीब तक पहुंचा, तब तक उसे बच्चे नहीं हुए। 25 साल 24 साल तक कुछ बच्चे नहीं हुए से। लेकिन 99 साल में परमेश्वर ने दोबारा दर्शन देकर उसे कहा कि अब तुझे संतान होंगे। तो लगभग 25 साल यानी 100 साल की उम्र में तब जाकर उसे एक संतान की आशीष प्राप्त हुई। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, अब्राहम को 25 साल, 75 साल से लेकर और 25 साल, लगभग 100 साल की उम्र में जाकर उसे बच्चे की आशीष हुई है। आप समझ सकते हो कि 100 साल वो बिना संतान के था, निसंतान था। जब कभी भी उसने किसी स्त्री और पुरुष को देखा होगा और उसके बच्चों को उसके साथ में देखा होगा, तो उसके भी मन में एक लालसा होगी कि मुझे बच्चे चाहिए। हालेलुया। अब्राहम ने भी सोचा था कि मुझे बच्चा चाहिए। जब कभी सारा ने भी देखा होगा बच्चों का प्यार, तो उसके मन में भी इच्छाएं जागृत होगी कि मुझे भी एक बच्चे की आवश्यकता है। लेकिन उनकी पूरी जवानी बीत गए और बुढ़ापे तक आए। अब बुढ़ापे में जाकर उन्हें बच्चे की आशीषित हुई है। हालेलुया, हालेलुया। बुढ़ापे में उन्हें जाकर परमेश्वर ने आशीषित किया एक बच्चे से। आप समझ सकते हो, जो व्यक्ति इतने साल बिन संतान के था और जब उसे बच्चा मिलता है तो उसका प्रेम उस बच्चे के प्रति कितना होगा, उस बच्चे के प्रति उसका प्रेम कितना होगा, लगाव होगा। क्योंकि इतने साल के बाद में एक बच्चे से उसे आशीर्वादित हुआ, तो यह बच्चे से वो कितना प्रीति करेगा, लगाव करेगा। इतने साल उसके पास बच्चे नहीं था, बच्चे के लिए तरसा है। अब जाकर उसे एक बच्चा हुआ है, संतान हुआ है, तो उस बच्चे के लिए इसका प्रेम कितना होगा। और ऐसा ही हुआ मेरे प्यारो। जब अब्राहम को, सारा को बच्चा हुए, तो इनका प्रेम उनके बच्चों के प्रति, उसके बच्चे के प्रति बहुत होने लगा, बहुत होने लगा। हालेलुया। घंटों भर वो अपने बच्चे के साथ खेलता है, सारा और वे अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं। हालेलुया। प्यार कर रहे हैं, टाइम बिता रहे हैं, संगति कर रहे हैं, फेलोशिप कर रहे हैं। उस बच्चा के साथ में उन्होंने खूब संगति करना चालू कर दिया। हालेलुया। और वह बच्चा थोड़ा बड़ा होता गया धीरे धीरे। अब परमेश्वर सब कुछ देख रहे थे कि बच्चा आने के बाद इसका प्रेम उस बच्चे के प्रति खूब बढ़ गया है। उसकी चाहत उस बच्चे के लिए बहुत है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने एक दिन उसकी परीक्षा लेने की ठान ली।
और परीक्षा उसकी ली गई अब्राहम की मेरे प्यारो। उत्पत्ति 22वां अध्याय में परमेश्वर ने उसी अब्राहम जिसे परमेश्वर ने बच्चा देकर आशीषित किया इतने साल के बाद में, उसी ही अब्राहम की परमेश्वर ने परीक्षा ली। आप देखिएगा उत्पत्ति 22वां अध्याय में परमेश्वर ने वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने उससे कहा अब्राहम से, देखिएगा पढ़िएगा, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। देखिएगा टेस्टिंग हो रहा है, उसकी प्यार की टेस्टिंग हो रही है, उसकी चाहत की टेस्टिंग हो रही है, चाहत की। हे अब्राहम, परमेश्वर उसे कहता है, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। बलि कर, क्या कर? बलि। तू जिससे प्रेम करता है अर्थात अपने प्रेम की बलि कर। वहां पर तू जिसको चाहता है उसको क्या कर? बलि कर। वहां पर समझ रहे हो मेरे प्यारो? उस प्रेम की अर्पण दे, उस प्रेम की बलि दे, उस चाहत की बलि दे। हालेलुया। प्रभु देखना चाहता था कि वो किससे ज्यादा प्रेम कर रहा है, किससे ज्यादा चाहत कर रहा है। और मेरे प्यारो, और अब्राहम ने वैसा ही किया। और अब्राहम देखिएगा क्या लिखा गया है 14 वचन में, क्षमा चाहता हूं 22 अध्याय के 9 वचन में क्या लिखा गया है। 9 वचन में, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाया और वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। अपनी चाहत को उस वेदी के ऊपर चढ़ा रहा है, अपने प्यार को वह उस वेदी के ऊपर चढ़ाने जा रहा है। रख दिया उस चाहत को जो उसके लिए खूब चाहता था, जिसको चाहता था। हालेलुया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। आमेन। हालेलुया। इससे मैं जान गया है कि तू परमेश्वर को ही चाहता है। हालेलुया। इससे मैं जान गया कि तू परमेश्वर को चाहता है। और अब्राहम ने प्रूव किया। अब्राहम हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। अब्राहम ने यह साबित कर दिया कि परमेश्वर को वह चाहता है और बाकी किसी और को नहीं इतना चाहता है। हालेलुया। उसने अपने चाहत को, जिस प्रकार हमने भजन संहिता 73 चैप्टर 25 वचन की शुरुआत की है, जिस प्रकार आसाफ ने कहा, हे परमेश्वर तेरे सिवा मुझे पृथ्वी पर और कोई कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहता पृथ्वी पर और कोई तेरे सिवा। और यह वचन को अब्राहम यहां पर साबित भी करता है कि तेरे सिवा मुझे और कोई नहीं। चाहे मुझे उसके ऊपर बलि अर्पण करना पड़े, चाहे मुझे अपने फैमिली को बलि करना पड़े, चाहे मेरे रिलेशन को बलि करना पड़े, हालेलुया, चाहे मेरी प्रॉपर्टी को वहां पर बलि करना पड़े, चाहे मेरे धन को वहां पर बलि अर्पण करना पड़े, चाहे मेरे प्यार को वहां पर बलि अर्पण करना पड़े, उस वेदी के ऊपर परमेश्वर मैं उन सारी चीजों को बलि अर्पण करूंगा, क्योंकि तू मुझे अति प्रिय है, तू मुझे अति चाहने योग्य है। परमेश्वर, पृथ्वी पर मुझे और कोई चाहत नहीं है, ना तो मुझे मेरे परिवार की चाहत है परमेश्वर, उन सारी चीजों से बढ़कर मुझे तेरी चाहत है परमेश्वर। हालेलुया। अब्राहम ने यह प्रूव किया मेरे प्यारों, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ। इस धरती पर मुझे
तू चाहिए परमेश्वर। हालेलुया। फॉर अब्राहम के लिए परमेश्वर इंपॉर्टेंस था, अब्राहम के लिए परमेश्वर प्रेशियस था, अब्राहम के लिए परमेश्वर महत्व था, अब्राहम के लिए वह कीमती था परमेश्वर। क्या आज हम अब्राहम के समान कह सकते कि परमेश्वर मुझे और इस धरती के ऊपर कोई नहीं चाहिए आसाप के समान, अब्राहम के समान सिवाय तेरे? यदि तेरे लिए परमेश्वर मुझे इस धरती का चीजों को त्याग करना है तो मैं जरूर त्याग करने के लिए तैयार हूं परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि तू मुझे अधिक चाहने योग्य परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, आज ये शब्द एक भविष्यवाणी के शब्द के अनुसार है। परमेश्वर आज आपसे पूछना चाहता है, आपकी भी टेस्ट करना चाहता है, परीक्षा लेना चाहता है कि आप किसको चाहते हैं। आई डिजायर जीसस, व्हाट यू डिजायर। गॉड इज आस्किंग टुडे, व्हाट इज योर डिजायर टुडे। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी डिजायर, आपकी चाहत क्या है। हालेलुया। मेरे प्यारो, अय्यूब के विषय में आपको याद होगा, अय्यूब के विषय में, हालेलुया, अय्यूब के विषय में, अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जो खरा था, जो सीधा मनुष्य था, जो धर्मी था और जो परमेश्वर का भय मानता था। मेरे प्यारो, अय्यूब के विषय में हम जानते हैं कि अय्यूब जो किताब है, अय्यूब जो किताब है, बाइबल का सबसे पहली किताब अय्यूब है, ना कि उत्पत्ति है। हालेलुया। क्या आपको पता है अय्यूब की किताब सबसे प्रथम किताब है बाइबल के अंदर? हाँ, हालांकि उत्पत्ति पहला किताब डाल दिया गया बाद में अय्यूब, लेकिन उत्पत्ति से भी पहले अय्यूब की किताब है। क्योंकि उत्पत्ति की किताब जो लिखी गई है और अय्यूब की किताब, अय्यूब जो है वो मूसा से 500 साल पहले अय्यूब है। मूसा 500 साल बाद आया है, उससे पहले अय्यूब आता है, 500 साल पहले अय्यूब। और वही अय्यूब की किताब को लिखा गया, अर्थात मूसा बाद में आता है और मूसा ने 5 किताब को लिखा है उत्पत्ति, अर्थात मूसा ने बाद में लिखा उत्पत्ति, इससे पहले अय्यूब की किताब आती 500 साल पहले। हालेलुया। अय्यूब की किताब क्यों बाइबल के अंदर सबसे प्रथम है? क्यों अय्यूब के विषय में बाइबल हमें बयान करता है? मेरे प्यारो, अय्यूब ऐसा एक व्यक्ति था जो ट्रू वर्शिपर था, जो एक सच्चा आराधक था। और बाइबल के अंदर सबसे पहली किताब में एक ऐसे सच्चे आराधक का वर्णन मिलता है हमें। उस व्यक्ति के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक सच्चा आराधक दिखाई देता है। बाइबल के अय्यूब की किताब जो पहली किताब है, जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें इस धरती के ऊपर एक पहला व्यक्ति मिलता है जो सच्चा आराधक था। हालेलुया। कैसे आराधक था? हालेलुया। क्यों उसको एक आराधक? ही वॉज नॉट अ प्रीचर। हालेलुया। ही वॉज अ वर्शिपर। हालेलुया। जो वचन को नहीं कोट कर रहा है बल्कि वर्शिपर है। वो क्या कहता है मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सभी लोग जानते हैं अय्यूब के विषय में, अय्यूब अपने समय में खरा, धर्मी, सीधा और भय मानने वाला व्यक्ति, जिसके 7 पुत्र और 3 बेटियां थी, 10 उसके बच्चे थे, संपत्ति थी, भेड़ बकरियां, ऊंट, बैल, संपत्ति थी उसके पास में। और एक दिन परमेश्वर के द्वारा उसकी परीक्षा हुई, शैतान के द्वारा, और शैतान ने उसकी सारी चीजों को खत्म कर दिया। हम जानते हैं कि अय्यूब की सारी संपत्ति को उसने स्वाहा कर दिया, भस्म कर दिया, नष्ट कर दिया। वही अय्यूब के सारे बच्चों को उसने खत्म कर दिया शैतान ने। वही अय्यूब के सारे जानवरों को उसने नष्ट कर दिया, मार डाला, खत्म कर दिया। हालेलुया। आपको पता है अय्यूब ने क्या कहा उस समय? आइए अय्यूब की किताब, भजन संहिता के पहले अय्यूब की किताब को हम देखते हैं और पहले अध्याय में हम जाते हैं। यही अय्यूब जब इन सारी चीजों को उसके
आंखों के सामने ये सारी चीज जो हो गई, यही अय्यूब, उसके बच्चे मर गए, उसके बेटियां मर गए, उसके जानवर मर गए, उसकी संपत्ति खत्म हो गई, इसके बावजूद भी अय्यूब क्या कहता, आइएगा पहले अध्याय के 20 वचन में क्या कहता अय्यूब। देखा अय्यूब क्या कहता है 20 वचन में। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा। देखिएगा, भूमि पर गिरा, रियल वर्शिपर भूमि पर गिरता है और क्या कहता है सुनिएगा। एक सच्चा आराधक अपने आप को चरणों में गिरा देता है परमेश्वर के। यहां पर लिखा है उसने बागा फाड़ा और सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। एक सच्चा आराधक भूमि पर गिरकर परमेश्वर के चरणों पर गिरकर क्या कहता है, आइए सुनेंगे क्या कहता है। कहता है अय्यूब, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला, मैं नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। मैं कुछ लेकर नहीं आया था और कुछ लेकर नहीं जाऊंगा, नंगा आया था और नंगा ही चला जाऊंगा मैं। हालेलुया। कुछ भी नहीं था जब मैं आया था, ना तो एक कपड़ा लेकर आया था, कुछ भी नहीं मेरे साथ में था, नंगा आया था, एक कपड़ा भी नहीं लेकर आया था मैंने, कुछ भी मेरा नहीं था इस धरती के ऊपर। हालेलुया। और नंगा आया था और नंगा ही लौट जाऊंगा मैं। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया। हालेलुया। यहोवा ने ही दिया और यहोवा ने ही लिया। हालेलुया। और यहोवा का नाम धन्य है। सिर मुंडाकर दंडवत कर कर कहता है कि वही धन्य के योग्य है, यहोवा ही धन्य के योग्य है, यहोवा ही धन्य के योग्य है। उसने दिया और उसने ले लिया। हालेलुया। चाहे मेरे बच्चे चले गए कोई परवाह नहीं, क्योंकि चाहे मेरे संपत्ति चले जाए कोई परवाह नहीं, मेरे जानवर चले गए नष्ट हो गए कोई परवाह नहीं, तो भी यहोवा ही धन्य के योग्य है, वो मेरे साथ में है। आई डिजायर नथिंग ऑन दिस अर्थ। मैं इस पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता सिवाय परमेश्वर के। हालेलुया। चाहे मेरे बच्चे रहे या ना रहे, हालेलुया, चाहे मेरे बच्चे रहे या ना रहे, चाहे मेरी संपत्ति रहे या ना रहे, कोई भी ना रहे, लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा यदि वो मेरे साथ में है तो पृथ्वी पर मुझे और कुछ चीज की कोई चाहत नहीं है किसी की। हालेलुया। यदि वो है मेरे साथ में तो सब कुछ है मेरे पास में। हालेलुया। आज मेरे प्यारों, बहुत सारे लोगों क्यों आज कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे, झगड़े हो रहे हैं, क्यों आज बहुत सारे विश्वासियों के अंदर उन्नति नहीं हो रही, सफलता नहीं हो रही, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, क्यों आज बहुत सारे विश्वासी लोग आज भी वही झगड़े फसाद के कर रहे हैं, क्यों उन्नति नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है, प्रमोशन नहीं है, सफलताएं नहीं है, एक आशीष नहीं है, क्यों विश्वासी लोगों के अंदर आज आशीष नहीं आ रही है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, क्योंकि उनकी चाहत कोई और है। हालेलुया। दे आर डिजायरिंग फॉर सम और दी अदर थिंग्स। कहीं ना कहीं किसी और चीज की चाहत में लगे पड़े हुए हैं, इसीलिए उनके जीवन में आशीष रुकी पड़ी है। आसाफ भजनकार कहता है, आसाफ, दाऊद नहीं, आसाफ कहता है कि तेरे सिवा इस पृथ्वी पर मैं कुछ नहीं चाहता। आई डिजायर नथिंग। बट विश्वासी लोग आज वे डिजायर कुछ और चीज के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। क्या मैं अब्राहम के समान आज बन सकता हूं? क्या हम आज अय्यूब के समान बन सकते हैं, जो कहते हैं कि परमेश्वर मुझे इस धरती पर और कुछ नहीं चाहिए, शायद मेरे बच्चे भी चले जाए या कोई भी चले जाए, हालेलुया, मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मेरे लिए यदि इंपॉर्टेंस है तो तू है परमेश्वर। हालेलुया। मेरी चाहत तू है। हालेलुया। आज मेरी चाहत आप है परमेश्वर, क्योंकि आज विश्वासियों की चाहत कोई और है, इसी वजह से उनके जीवनों में आशीष नहीं है, प्रमोशन नहीं, उन्नति नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है, सफलताएं नहीं है, सेवकाई नहीं है, कहीं ना कहीं कई और डिजायर में लगे पड़े हैं।
डिजायर ऑफ फ्लैश, हालेलुया, शारीरिक अभिलाषा की चाहत, पैसों की चाहत में पड़े हुए हैं, जॉब की चाहत में पड़े हुए हैं, हालेलुया, जॉब की चाहत, प्रमोशन की चाहत, हालेलुया, नौकरी की चाहत, सेवकाई की चाहत, अन्य चाहत में पड़े हुए हैं, डिजायर ऑफ अदर थिंग्स। जिसकी चाहत करना है उसको छोड़कर कोई और चीज की चाहत में पड़े हैं, पृथ्वी की सारी चाहत के ऊपर लगे हुए हैं। और आसाफ कहता है मुझे पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहिए सिवाय तेरे परमेश्वर। आई डिजायर नथिंग ओ गॉड, आई डिजायर यू ओनली, आई डिजायर जीसस। क्या आज की शाम हम यीशु से कहते हैं कि प्रभु यीशु मुझे आज आपकी चाहत है, कोई रहे या ना रहे, कोई और मेरे पास कोई चीज रहे या ना रहे, ना मुझे धन की चाहत है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आज कोई अपने शरीर की चाहत कर रहा है, आज कोई अपने पेट की चाहत कर रहा है, पेट को पालने के पीछे लगा पड़ा है, भोजन की चाहत में पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ भोजन से पेट को भर रहे हैं। हालेलुया, सिर्फ अपने पेट को भर रहे हैं, अपने को सजे सजाने में पड़े हुए हैं, अपनी चाहत में पड़े हैं। द डिजायर ऑफ देमसेल्व्स, अपनी चाहत में पड़े हुए हैं। परमेश्वर की चाहत के बजाय अपनी चाहत, अपने आप की चाहत में पड़े हुए हैं, अपने आप को सजाने में पड़े हुए हैं। हालेलुया। द लाइफ हैज बिकम इंपॉर्टेंस, आपकी लाइफ ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। हालेलुया। परमेश्वर की चाहत करने के बजाय हम अपने आप की चाहत में लगे पड़े हैं। डिजायर ऑफ आवरसेल्व्स। आज की शाम प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। क्या आज अय्यूब और अब्राहम के समान कह सकते हैं कि चाहे मेरा कोई भी नष्ट हो जाए, मेरे बच्चे को भी बलि अर्पण करना पड़े, मेरे संपत्ति को भी बलि अर्पण करे, मेरे भेड़ बकरियों को भी बलि अर्पण करे, मेरे नौकरी को भी बलि अर्पण करे, मेरे फैमिली रिलेशंस को भी बलि अर्पण करना पड़े, तो भी मैं करने के लिए तैयार हूं प्रभु, मुझे और कोई नहीं चाहिए सिवाय तेरे। क्या आप ऐसे आराधक बन सकते हैं अय्यूब के समान, जो सर को झुकाकर कहता है कि मैं नंगा आया और नंगा ही चला जाऊंगा, तूने दिया और तूने ले लिया प्रभु, सिर्फ तू ही धन्य के योग्य है प्रभु। हालेलुया। क्या आपको याद है परमेश्वर यीशु ने क्या वचन में कहा? क्या आज जितने भी विश्वासी मुझे सुन रहे, क्या आपको याद है प्रभु यीशु मसीह ने हमसे क्या कहकर गए हैं? मत्ती 10वां अध्याय के 37 वचन में, 37 वचन में, आइएगा पढ़ेंगे हम मत्ती 10 अध्याय और 37 वचन को हम क्या पढ़ते हैं। मत्ती 10वां अध्याय 37 वचन देखिएगा क्या लिखा गया। वहां पर लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, चाहता है, वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने माता या पिता को मुझसे बढ़कर, मुझसे अधिक प्रिय जानता है, इसका यह मतलब नहीं है कि माता पिता से प्रेम नहीं करना है। यहां पर वचन लिखा है मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। और लिखा है, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। जो माता या पिता को या बेटे या बेटी को मुझसे प्रिय, अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। इस पृथ्वी के ऊपर आप किसको अधिक चाह रहे हैं? किसको योग्य चाह रहे हैं? हालेलुया। प्रभु सीधे कह रहे, वह मेरे योग्य नहीं। यदि कोई पृथ्वी पर और किसी और की चाहत में लगे पड़े हैं, शायद वो हो सकते हैं आपके माता, शायद वो हो सकता है आपका पिता, शायद हो सकता है आपका बेटा, शायद हो सकता है आपकी बेटी। हालेलुया। यदि आप, प्रभु कहते हैं वो मेरे योग्य है ही नहीं,
आपको लग रहा है आप परमेश्वर की योग्य हैं, आप प्रभु के योग्य हैं, आप प्रभु कहते हैं कि नहीं, तो पृथ्वी पर और किसी और की चाहत में पड़ा हुआ है। अपने आप को जांचें आज की शाम। कुछ लोग आज गलत फहमी में पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग गलत फहमी में है। उन्हें लग रहा है कि प्रभु मैं परमेश्वर को चाहने योग्य हूं, हालेलुया, प्रभु के योग्य हूं मैं। लेकिन प्रभु आज आपसे कहना चाहता है, जो मेरे माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय चाहता है वह मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। आज आप किसको चाह रहे हैं? मिनिस्ट्री की चाहत पड़ी है, सेवकाई की चाहत में पड़े हुए हैं। आज कई विश्वासी लोगों को मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंस दिखाई दे रहा है। हालेलुया। दे आर कंसिडरिंग मिनिस्ट्री एज अ वैल्यूएबल फॉर देम। वे मिनिस्ट्री को महत्व दे रहे हैं। हालेलुया। लेट मी आस्क यू, आप किसकी चाहत कर रहे हैं आज? चाची, आप जहां कहीं भी है इस वक्त, अपने हृदय से पूछिए कि आप किसकी चाहत कर रहे हैं आज के शाम। वेदर योर जॉब, वेदर योर मनी। अगर आप किसी और की चाहत में है तो प्रभु कहते हैं कि तू मेरे योग्य नहीं है, तू मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। कैन वी से टुडे इवनिंग, आज की शाम हम कह सकते हैं आसाफ के समान कि परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर, यीशु मुझे और कोई चाहत नहीं है, मुझे ना तो जॉब ना मनी। आज विश्वासी लोग मनी के पीछे भाग रहे हैं, मनी की चाहत में, पैसों की चाहत में पड़े हुए, सोने चांदी क्या क्या चीज के पीछे में झूठी भविष्यवाणी कर कर मिनिस्ट्री चला रहे हैं, मिनिस्ट्री की चाहत पड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज की शाम हम कह सकते हैं कि जीसस यू आर एवरीथिंग फॉर मी, तू है तो मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है प्रभु जी। तू ही मेरा हेल्थ है, तू ही मेरा वेल्थ है, तू ही मेरा फाइनेंस है, तू है तो मेरे लिए धन भी है, तू ही मेरा धन है, तू ही मेरी जॉब है, तू ही मेरी नौकरी है, तू ही मेरा सब कुछ है परमेश्वर। हालेलुया। यदि तू है तो सब कुछ है मेरे पास में, यदि तू है तो मेरे पास में हेल्थ है, मेरे पास में वेल्थ है, मेरे पास में आशीष है, सब कुछ मेरे पास में है। हालेलुया, हालेलुया। आप किसकी चाहत कर रहे हैं? आप धन को चाहत करके उसकी चाहत करना छोड़ दिए हैं? आपको क्या लगता है धन से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं? धन से आप अपने जीवन को प्राप्त कर सकते हैं? सोने चांदी से आप अपने खुशियां को पा सकते हैं? अरे जितना आप धन दौलत जमा करके रखोगे उतने ही आपको डर भी रहेगा, नींद गायब हो जाएगी। जितना धन आ जाएगा, हमेशा चोर का सेंध लगने का डर लगा रहेगा, इनकम टैक्स का रेड। हालेलुया। एक शांति भंग हो जाएगी, नींद भंग हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि आपको सोने चांदी आपको नींद दे सकती है, रेस्ट दे सकता है, विश्राम दे सकता है, जीवन दे सकता है? आपको किसकी चाहत कर रहे हैं? हालेलुया। एक तरफ यीशु है और एक तरफ धन दौलत सब कुछ है। किसकी चाहत कर रहे हैं? पृथ्वी पर क्या चाहिए? यह चाहिए कि यीशु चाहिए? आज की शाम प्यारो, हमें कहना है कि यीशु आप है तो सब कुछ है, आप है तो हेल्थ है, आप है तो वेल्थ है, आप है तो सब कुछ है प्रभु जी। अगर मैं उसको छोड़ दूं और इसको प्राप्त कर लूं, हेल्थ और वेल्थ को, सोने चांदी को अगर रखता हूं और उसको छोड़ देता हूं, तो ना तो मेरे पास में जीवन रहेगा, ना तो मेरे पास में खुशियां रहेगा, ना तो मेरे पास में आनंद रहेगा। किसकी चीज के पीछे भाग रहे हैं? आइएगा, मैं आपको बाइबल से एक वचन को कोट करना चाहता हूं। लूका की किताब 12 अध्याय, लूका की किताब 12 अध्याय, चलिएगा मेरे साथ में। लूका 12 अध्याय और 16 से लेके 21 वचन तक हम पढ़ेंगे। 16 से लेके 21 वचन, 12 अध्याय 16 से लेके 21 वचन। वहां पर लिखा गया है, एक दृष्टांत कहा गया है, एक दृष्टांत लिखा है। किसी धनवान की भूमि में
बड़ी उपज हुई। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। धनवान है, उसकी भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं? इतनी बड़ी उपज हुई तो मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज को रखूं। उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, अपनी बखारियां तोड़कर उनसे भी बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। एक बखारिया तोड़कर उससे भी बड़ी बनाऊंगा बखारी, और उसमें मेरी धन संपत्ति को और अन्न उपज को मैं रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। हे प्राण, तेरे पास में बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। यह धनवान के पास में बहुत सारे उपज, बहुत सारे धन संपत्ति थी। हालेलुया। उसकी चाह धन संपत्ति में थी। हालेलुया। प्राण से कहता है कि तू आनंद कर, विश्राम कर, चैन कर, शांति पा। लेकिन क्या हुआ देखेगा। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। इसी रात। क्या फायदे है ऐसे धन, ऐसे संपत्ति का। हालेलुया। इसी रात तेरे प्राण निकल जाएंगे। मेरे प्यारो, संपत्ति होकर भी उसने जीवन को नहीं खरीद पाया। धन होने के बावजूद भी वो जीवन को नहीं खरीद पाया। आज आपकी चाहत क्या है? हालेलुया। व्हाट इज योर डिजायर? मेरा डिजायर क्या है आज? डू यू डिजायर जीसस और यू डिजायर दिस वर्ल्डली थिंग्स? चाहत क्या है? क्या इस धनवान के समान जो कहता है धन और दौलत को देकर, प्रॉपर्टी को देकर, घर को देकर, बंगले को देकर, गाड़ी, ऐशो आराम, आज लग्जरी पीछे के पीछे डिजायर है लोगों का। लग्जरी चीज, कंफर्टेबल लाइफ जीने का इच्छा है लोगों को, चाहत है। हालेलुया। मैं तो समझता हूं कि अगर मुझे कंफर्टेबल लाइफ नहीं भी है चलेगा, बीमारी है, कोई वादा नहीं, प्रॉब्लम नहीं मुझे, परंतु मेरे साथ में प्रभु है। अगर प्रभु मेरे लिए चाहते हैं, हालेलुया, प्रभु मेरे लिए चाहते हैं, वो मेरे लिए सब कुछ है, ना कि मेरा हेल्थ, ना कि मेरे लिए वेल्थ। यदि वो है तो मेरी हेल्थ भी आ जाएगी, वो है तो मेरी वेल्थ भी आ जाएगी। हालेलुया। धन है तो धन से मुझे आशीष नहीं मिलेगी, धन से मुझे शांति, चैन नहीं मिलेगा। मेरी चाहत और सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए। आई कंसिडर हिम मोर वैल्यूएबल, मोर इंपॉर्टेंट। हालेलुया। कुछ लोग आज, उनकी चाहत क्या है? कुछ लोगों की चाहत आज नॉलेज हो चुकी है। नॉलेज, वे नॉलेज चाहते, नॉलेज नॉलेज नॉलेज, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। जहां कहीं भी देखो यूट्यूब में वो प्रचारक से सुन रहे, वो प्रचारक से सुन रहे, वो प्रचार से ज्ञान ज्ञान ज्ञान। आपको पता नहीं है, शैतान आपको ज्ञान दिला रहा है। हालेलुया। कई बार ज्ञान ज्यादा मिलने के बावजूद भी हम भटक सकते हैं, क्योंकि आज ऐसा हो गया कि लोग ज्ञान पाने की होड़ में यह प्रचारक, वह प्रचारक, और कौन सही है कौन गलत है कुछ समझ नहीं पा रहे, और उसकी ज्ञान को लेकर आज लोग भटक गए हैं। हालेलुया। ज्ञान पाने की होड़, नॉलेज नॉलेज चाहत है, नॉलेज की चाहत है। नॉलेज परमेश्वर की चाहत नहीं है, नॉलेज चाहिए उनको, ज्ञान चाहिए। हालेलुया। नॉलेज नॉलेज। ये यूट्यूबर का सुन रहे, वो यूट्यूबर का सुन रहे हैं, लेकिन जिसको पढ़ना है उसको नहीं पढ़ रहे हैं। हालेलुया। जिसको पढ़ना है, देखना है, उसको नहीं देख रहे हैं और उसकी प्रचार को सुन रहे हैं। हालेलुया। इसलिए तो गलत फहमी में जा रहे हैं, क्योंकि नॉलेज चाहिए। उन्हें लगता है कि मेरे पास्टर से भी बढ़कर मैं अच्छा प्रचार कर लूं चर्च के अंदर, मेरे भी पास्टर से अच्छा प्रचार करो, और लोग हड़बड़ा जाए कि मुझे एक अच्छी ज्ञान कहां से मिल गई। शैतान आपको फंसा देगा उसमें। यदि आप प्रचारक का सुनकर और इस बाइबल में फाइंड आउट नहीं करते हैं,
अगर इस बाइबल के अंदर नहीं देखते, जांच पड़ताल नहीं करते हैं, तो आपका चांसेस है भटक जाने का। हालेलुया। अगर आप उसकी मेलजोल नहीं करते हैं वचन से, तो आपका 100% गारंटी है भटक जाने का, क्योंकि आपकी चाहत सिर्फ ज्ञान थी, ना कि यीशु था। हालेलुया। क्या है आज आपकी चाहत? नॉलेज। आपको याद है इसी नॉलेज ने आदम और हव्वा को गिरा दिया। इसी नॉलेज की आशा ने इन लोगों को गिरा दिया, दोनों को। आइए उत्पत्ति 3 अध्याय में हम जाते हैं। आप सभी लोग परिचित हैं इस वचनों से। उत्पत्ति 3 अध्याय में परमेश्वर ने कहा था आदम और हव्वा से कि जंगल इस वाटिका के सभी वृक्ष के फल खा सकते हैं, परंतु जो बीचों में है उसके वृक्ष के फल मत खाना। जीवन के वृक्ष का फल खा सकता है, परंतु हालेलुया, सुनिएगा, चलेगा, हम पढ़ते हैं ताकि जो नए लोग हैं उन लोगों तक ये वचन जाए। दूसरा अध्याय के 16 वचन को हम पढ़ते हैं। दूसरे अध्याय के 16 वचन। यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान के का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। हालेलुया। भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसके फल को तू कभी ना खाना। ज्ञान का, जिसके फल को खाकर तुझे ज्ञान मिलेगा, जिस फल को खाकर तुझे भला क्या है बुरा क्या है उसके विषय में ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। नॉलेज मिलेगा कि सही क्या है गलत क्या है, उसके विषय में नॉलेज मिल जाएगा तुझे। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने कहा, देखिएगा 16वां वचन में, मैं फिर से पढ़ता हूं आपके लिए। प्रभु ने क्या कहा सीधा, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, सब, पर भले या बुरे ज्ञान का जो फल है उसको ना खाना। प्रभु ने क्या कहा था? ना खाना ज्ञान के वृक्ष का फल को। लेकिन शैतान ने वहां पर क्या कहा किया? देखिएगा शैतान 3 अध्याय में क्या कहा, लिखा है पहला वचन, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? देखिएगा यहां पर कहता है कि किसी वृक्ष का फल ना खाना। 16 वचन में प्रभु ने कहा तू सब वाटिका के वृक्ष का फल खा सकता है सिवाय भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल। तो परमेश्वर ने एक वृक्ष के फल को खाने से मना किया था। लेकिन यहां पर शैतान अब इसको क्या कर रहा है, कह रहा है कि क्या किसी भी वृक्ष का फल खाने के लिए नहीं कहा? घुमा फिरा कर बात कर रहा है। शैतान हमेशा घुमा फिरा कर बात करता है। भरमाने वाली आत्मा है वो, भटकाने वाली आत्मा। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। इस वाटिका के बीच में जो वृक्ष का फल है उसको खाने से परमेश्वर ने मना किया, भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल। हालेलुया। उसको, उस फल को खाकर ज्ञान मिल जाएगा। ज्ञान, एक व्यक्ति अपने ज्ञान के अनुसार बहुत कुछ कर सकता है, उसको इसके ज्ञान की बढ़ोतरी हो जाएगी। हालेलुया। क्या इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को ज्ञानवान नहीं बनाया था, जबकि परमेश्वर ने अपने स्वर और अपनी समानता में बनाया था? हालांकि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को ज्ञानवान बनाया था, और हमने देखा भी कि आदम कितना ज्ञानवान था, जिसने इस पृथ्वी के सारे जानवरों को, पशु पक्षियों के नाम भी रखे, और सबके नाम अलग अलग है, कोई भी सेम नहीं रखा है। कितने तादाद में आज जंगली जानवर, पशु पक्षी, उसकी बुद्धि की क्षमता देख सकते हैं, लेवल देख सकते हैं, जिसने रेपिटेशन नहीं किया। दोबारा नाम शेर को
हाथी को शेर वापस से नहीं कहा, हाथी को हाथी दिया, शेर को शेर ही दिया, कोई रिपीट नहीं किया वहां पर। उसकी ज्ञान पहले से ही तेज थी, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर का वो वृक्ष के फल के रखने का एक उद्देश्य अलग था। उसके पीछे एक रहस्य है मेरे प्यारों, कि उस वृक्ष के फल को रखा क्यों, लगाया है क्यों परमेश्वर ने। जो आज बहुत सारे लोग पूछते भी है क्यों परमेश्वर ने लगाया, अगर वो नहीं लगाता तो नहीं खाता और पाप भी नहीं होता, दंड भी नहीं आता। मेरे प्यारों, ऐसे मूर्ख लोग ही बात करते हैं, हम विश्वासी लोग हैं, हमने ऐसी बात नहीं करना चाहिए। उसके पीछे एक रहस्य है, हर एक के पीछे एक रहस्य है। देखिएगा, प्रभु ने वहां पर एक आज्ञा दिया था। आज्ञा भी कुछ बड़ी बात होती है मेरे प्यारों, आज्ञा। हालेलुया। प्रभु देखना चाहता है कि कितने आज्ञाकारी हैं ये। हालेलुया। और देखिएगा फिर क्या हुआ वहां पर, यही शैतान ने चौथा वचन में क्या कहा, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, परमेश्वर आप जानता है, देखिएगा उसको क्या कह रहा है, जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तुम्हारी ज्ञान की आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। सर्प उनसे कहता है कि तुम्हारा ज्ञान बढ़ जाएगा और तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। हालेलुया। अब देखिएगा, यह आदम और हव्वा, यह स्त्री की लालच देखिएगा, यह डिजायर इसकी क्या थी, इसकी डिजायर नॉलेज थी। इसकी चाहत क्या थी, नॉलेज। मुझे ज्ञान चाहिए, इसको खाकर मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे परमेश्वर के तुल्य होना है। हालेलुया। चाहत क्या है, नॉलेज की। मेरे प्यारों सुनिएगा, नॉलेज। और इसी फल को इसी नॉलेज के फल को खाकर भटक गई। जिस क्षण ये फल को खाया, परमेश्वर ने उसको निकाल दिया। समझ रहे हो मेरे प्यारों कि यही नॉलेज आपको भटका सकती है। शैतान को पता है कि इनको नॉलेज चाहिए। शैतान बरोबर जानता है कि इन लोगों को नॉलेज चाहिए, नॉलेज की भूखे हैं। हालेलुया। नॉलेज, और आपको वो नॉलेज दिलाएगा, आपको नॉलेज दिलाएगा। जैसे फरीसी लोगों को पूरी बाइबल मलाकी तक, उत्पत्ति से लेके मलाकी तक पूरी नॉलेज थी, व्यवस्था का पूरा उन्हें पता था। इतने ज्ञानवान होने के बावजूद भी वे भटक गए, यीशु को पहचान नहीं सके और यीशु को कहते हैं कि यह बालजबुल है, दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट यह लोगों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इतना नॉलेज होने के बावजूद भी वे पहचान नहीं सके, यानी भटका दिया शैतान ने। अंधा हो गए, उनके आत्मिक आंखें अंधी हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि आप नॉलेज के चक्कर में अंधा हो जाए, आप आत्मिक अंधापन दिखने लगे और आप पहचान ना सके। हालेलुया। नॉलेज की चाहत। यहां हव्वा और आदम ने जिस क्षण ये है खाया, ये खाकर ये क्या दिखाना चाहते थे। हालेलुया। इनकी ये चाहते थे कि हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड ना रहे। यानी मुझे बुद्धि मिल गया तो मैं बुद्धि के अनुसार अब मुझे परमेश्वर की राय मशूरा की जरूरत नहीं है। अब मुझे बुद्धि मिल गया तो मैं अपने आप से सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। समझ रहे हो इसके पीछे का मतलब क्या है। आदम और हव्वा की यह चाहते कि यह ज्ञान को खाकर मैं अपने अनुसार करूंगा। मुझे क्यों परमेश्वर के पास में जाकर बार बार पूछना है कि प्रभु ये करूं क्या, वह करूं क्या, ऐसे करूं क्या, वैसे करूं क्या। मुझे बार बार परमेश्वर के पास में जाकर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मुझे बुद्धि मिल जाएगा तो मैं अपने अनुसार करूंगा। यानी इन दोनों के अंदर उनको डिपेंड नहीं होना था परमेश्वर को। ये चाहते थे कि वो बुद्धि और ज्ञान लेकर अपने बुद्धि और ज्ञान के अनुसार करे, ना कि परमेश्वर को बार बार पूछे। हालेलुया। इनकी चाहत थी इनको ज्ञान मिला और ये अपने आप से करे, परमेश्वर से ना पूछे कुछ भी। छोटी छोटी बातों के लिए भी ना जाए, बड़ी बड़ी बातों के लिए भी ना जाकर पूछे कि प्रभु हम क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस क्षण व्यक्ति को एक ज्ञान मिल जाता है वो घमंडी हो जाता है। वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। वो प्रभु के पास में
जाकर कुछ भी नहीं पूछता है कि प्रभु कैसे करूं, मैं कैसे करूं, आपकी ज्ञान दीजिए, आपकी बुद्धि दीजिएगा। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि तू मेरे ज्ञान के अनुसार कर, मेरे बुद्धि के अनुसार कर। हालेलुया। आज क्या है, क्या चाहत है? आदम और हव्वा के समान हमारी चाहत है क्या है? क्या हमें ज्ञान की चाहत है? यदि ज्ञान की चाहत है, आपको भटका देगा वो। कहे आज इस धरती के ऊपर, प्रभु मुझे आज कुछ नहीं चाहिए प्रभु सिवाय तेरे। आई डिजायर नथिंग ऑन दिस अर्थ फादर। जीसस, आई डिजायर नथिंग, आई ओनली डिजायर जीसस। मेरी एक ही चाहत है और वह है यीशु मसीहा। हालेलुया। कुछ नहीं, ना पोजीशन, ना नौकरी, ना माता, ना पिता, ना भाई बहन, ना बेटा, ना बेटी, ना पत्नी, ना पति, कोई नहीं, ना सेवकाई। हालेलुया। सेवकाई नहीं रहेगा चलेगा, क्योंकि आई डिजायर नथिंग ऑफ मिनिस्ट्री। मेरे प्यारो, मेरी लाइफ में मैंने कभी पैसों को महत्व नहीं दिया है इतना ज्यादा। हाँ, पैसा हमारी जरूरत है हमें आदान प्रदान करने के लिए, परंतु मेरे लाइफ में मैंने कभी पैसों को इतना महत्व नहीं दिया है, इंपॉर्टेंस नहीं दिया। फॉर मी एक बार पैसा नहीं रहेगा चलेगा, बट फॉर मी माई डिजायर इज ओनली जीसस। हालेलुया। व्हाट इज योर डिजायर? व्हाट इज योर डिजायर? हालेलुया। आमेन। हमने धनवान के विषय में सीखा, उसके पास में सब कुछ होने के बावजूद भी उसने अपने प्राणों को गवा दिया। मेरे प्यारों, प्राणों को गवा दिया। हालेलुया। आपको नहीं दिला सकता है, आपका नॉलेज, आपको ज्ञान, आपको जीवन नहीं दिला सकता है। डिपेंड हो जाए परमेश्वर की, उसकी चाहत करे। एक बार बुद्धि नहीं रहेगा चलेगा, एक बार ज्ञान नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन वह मुझे चाहिए। हालेलुया। इब्रानी की किताब 11 अध्याय में आइएगा, चलिएगा। इब्रानी की किताब 11 अध्याय, हालेलुया, 11 अध्याय के 23वां वचन को हम पढ़ते हैं। 11 अध्याय 23 वचन देखिएगा क्या लिखा गया वहां पर। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको, लिखा है, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। हम सभी लोग जानते हैं जब मूसा का जन्म हुआ था तब फिरौन राजा ने उस समय में सारे बच्चों को मरवाने की, हिब्रू के सारे बच्चों के, इजरायलियों के बच्चों को मारने की हुक्म दी गई थी। हालेलुया। इसलिए मूसा के माता पिता ने उसको राजा की आज्ञा से डरते हुए छिपा कर रखा था और 3 महीने तक छिपा कर रखा। जब ज्यादा समय तक छिपा कर रखना असंभव हो गया तब मूसा की माता ने उसे नील नदी में छोड़ दिया और मूसा फिरौन की बेटी को जाकर मिली उस नदी के अंदर। और फिरौन की बेटी को एक दाई की आवश्यकता थी, एक आया की आवश्यकता थी जो इस बच्चे की देखभाल करे और इसको दूध पिलाए। और हम जानते हैं निर्गमन की किताब में, निर्गमन 1 और 2 अध्याय में, कि यही मूसा की माता जिसने उसको नदी में बहा दी थी, यही माता उसको दाई बनकर उस फिरौन की राजा की बेटी के पास में गई, एक दाई बनकर, ताकि मूसा की देखभाल करे। हालेलुया। उसी की मां दाई बनकर वहां पर मूसा की देखभाल कर रही है बचपन में और दूध पिला रही है। और मूसा वहां पर बढ़ता रहा। हालेलुया। मूसा बड़ा होने लगा और इसकी माता, सुनिएगा, यही माता, इसकी माता वहां पर उसको ट्रेंड की है, बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड की। राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, बचपन से ही यही मूसा की माता ने इतनी अच्छी तरह से उसकी परवरिश की है, देखभाल की है उस महल के अंदर इस मूसा की। हालेलुया। इस मूसा की इतनी बेहतरीन परवरिश की और इतनी बेहतरीन उसको तजुर्बा, उसको बहुत ही अच्छी ज्ञान दी है, ट्रेंड की है, शिक्षित की है। हालेलुया। और जब ये बालक बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ,
तब इस मूसा को उस रानी को सौंप देना पड़ा, क्योंकि रानी ने उसको नदी में पाई थी। हालेलुया। लेकिन आपको पता है यही मूसा जब बड़ा हुआ, सयाना हुआ, तो देखिएगा क्या परिवर्तन उसके अंदर देखा गया। सिर्फ चंद दिनों की परवरिश, हो सकता है उसने 7 साल जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसको रानी को सौंपना पड़ा। हो सकता है 6 साल या 7 साल या 8 साल, लगभग इतने वर्ष तक उसने परवरिश किया होगा। इस 6-7 साल की शिक्षण ने इतनी बड़ी परिवर्तन मूसा के अंदर लेकर आया था कि मूसा जब सयाना हुआ तो उसने क्या किया। आइएगा हम देखते हैं 24 वचन, 11 अध्याय के 24 वचन लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। जब सयाना हुआ तो यही मूसा सयाना होने पर अपनी फिरौन की बेटी का पुत्र होने का इनकार किया। हालेलुया। फिरौन की बेटी यानी रानी की बेटा, क्षमा चाहता हूं, रानी का बेटा राजा ही बनता था, परंतु यह रानी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया इसने। वह राजा बन सकता था मेरे प्यारों, इस धरती के ऊपर उसको राजा की पदवी मिल सकती थी, परंतु हम देखते हैं कि उसने, क्योंकि फिरौन राजा के बाद में और रानी के बाद में इसी को गद्दी मिलने वाला था राजा बनने की, परंतु यहां पर लिखा है कि उसने उस रानी का बेटा बनने के लिए इनकार कर दिया, पुत्र होने के लिए राजा का ही इनकार कर दिया, राजा बनने का। हालेलुया। He desire nothing, उसके लिए राजा की राज गद्दी इंपॉर्टेंट नहीं है मूसा के लिए। आपको किसकी चाहत है मेरे प्यारों? इसने सीधे सीधे उस राजा की होने की चाहत को त्याग कर दिया, इनकार कर दिया। कितना बड़ा परिवर्तन इस एक मां के शिक्षण के द्वारा हुआ है। इतनी बेहतरीन परवरिश और तजुर्बा और ट्रेनिंग दिया गया है कि इस जब बड़ा हो गया, उसी ट्रेनिंग के साथ में ये बड़ा भी हुआ है, उसी शिक्षण के साथ में भी वही बड़ा हुआ है, वही नॉलेज के साथ में, माँ की नॉलेज के साथ में बड़ा हुआ है, जिस माँ ने उसको सिखाया है कि इस धरती के ऊपर परमेश्वर के सिवा और कोई चाहत ना रखना। हालेलुया, हालेलुया। इतनी बेहतर उसको तजुर्बा दिया गया कि कोई और चाहत ना रखना, सबसे बड़ा परमेश्वर की चाहत रखना। इसीलिए तो ये सयाना होकर वहां पर उस राजमहलों की, उस राजगद्दी की, उस राजा की पदवी को उसने इनकार कर दिया। हालेलुया, समझ रहे हो? इनकार कर दिया। नॉट ओनली सिर्फ राजा की गद्दी, राजा के साथ में उसको वहां पर धन दौलत भी था मेरे प्यारों, उन धन दौलत का भी उसने इनकार किया है। और राजा होने के बावजूद वो वहां पर बहुत सारे ऐसे चीज कर सकता था, बहुत सारे आनंद का लुत्फ उठा सकता था। कोई उसको कुछ बोलने वाला नहीं था, क्योंकि वह राजा था, वो कुछ भी कर सकता था, कोई उसको रोक टोक नहीं था वहां पर। वो चाहे गलत भी करे तो कोई उसको रोक टोक नहीं करेगा, उसके पास में फुल छूट था उस समय। धन का आनंद ले सकता था, राजगद्दी का, उस पोजीशन का आनंद ले सकता था, उस पाप का भी वहां पर आनंद ले सकता था। सुनिएगा, मिस्र देश एक ऐसा देश था, मूसा जहां पर रहता था वह मिस्र देश था, और मिस्र देश में बहुत सारे ऐसे गंदे काम होते थे। वो एक साधारण था, नॉर्मल था, लोगों के लिए नॉर्मल था। कोई व्यभिचार भी करता है, नॉर्मल था वहां पर। हालेलुया, कोई कुछ बोलने वाला नहीं था वहां पर। देखिएगा, लिखा है 25 वचन में, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, पाप में सुख, पाप में जो आनंद था उसके लिए, हालेलुया, पाप में सुख भोगने से, थोड़े दिन के पाप में सुख भोगने से। मेरे प्यारों, जब पाप करते हैं बहुत सारे लोगों को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। हालेलुया। दारू पीने वाला बहुत आनंद महसूस करता है, व्यभिचार करने वाला, सेक्स करने वाला बहुत आनंद महसूस करता है, अभिलाषा करने वाला बहुत आनंद महसूस करता है। हालांकि पाप में है सुख थोड़ा से, लेकिन वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है मेरे प्यारों। हालेलुया। सुनिएगा,
पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना, तो उसने पाप का इनकार किया। हालेलुया, उस सुख का इनकार किया। मेरे प्यारों, उसको और कोई चाहत नहीं है। व्हाट अ ट्रेंड बाय हिज पेरेंट्स, क्या ट्रेनिंग मिला है। आज मैं उन सारे माता पिताओं से पूछना चाहता हूं कि आप किस तरह का ट्रेनिंग अपने बच्चों को दे रहे हैं। क्या आप अपने बच्चों को किस तरह की चाहत में डालना चाहते हैं। हालेलुया। क्या आज आपके बच्चे की चाहत डॉक्टर की पढ़ाई है, इंजीनियरिंग है? आपके बच्चे क्या कहते हैं? क्या आपने कभी पूछा है कि आपके बच्चे की चाहत क्या है, या आपके बच्चे के लिए चाहत क्या है? हो सकता है कई माता पिता की चाहत अपने बच्चों को लेकर होगा कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर्स बने, ये बने, वो बने। उसमें कोई गलत नहीं है मेरे प्यारों। आप माता पिता उसके लिए अच्छे सोच रहे, अच्छी बात है, क्योंकि वो पढ़ेगा लिखेगा तो उसके लिए ही अच्छा है, ताकि उसको भीख ना मांगना पड़े कहीं पर भी। आप उसके लिए बेहतरीन के लिए सोच रहे हैं, हम जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उसको ऐसा ट्रेनिंग दिया है कि इस धरती के ऊपर कोई और नहीं चाहना, बल्कि परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, वह चाहने के योग्य है हमारे लिए। हालेलुया। क्या आपने इस तरह का शिक्षण दिया है? यदि इस तरह का शिक्षण देते तो आज बच्चा बिगड़ैल नहीं होता। हालेलुया। वह परमेश्वर को ही चाहता, सयाना होता तो भी। हालेलुया। इस मूसा ने ये सारी चाहत को खो दिया, इनकार कर दिया मेरे प्यारों। और लिखा है कि पाप में उसने उस पाप में जो सुख मिल रहा है, उस पाप की चाहत को भी उसने वहां पर त्याग कर दिया। क्या आप आज उस पाप की चाहत को दूर करने के लिए, बलि करने के लिए तैयार हैं उस वेदी के ऊपर, ऑल्टर के ऊपर? हालेलुया। उस वेदी के ऊपर तैयार है उसको भस्म करने के लिए, ऑल्टर पर डालने के लिए, कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, उन सारी चीज को मैं ऑल्टर पर लेकर आता हूं। जिस प्रकार अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी के ऊपर लेकर आया, अपने चाहत को, जो उसके लिए अति चाहने योग्य था, उसका बेटा उसके लिए चाहत था, उस चाहत को उसने वेदी के ऊपर लेकर आया। आज प्रभु उसी प्रकार मैं अपनी सारी चाहत को वेदी के ऊपर लेकर आता हूं प्रभु। हालेलुया। 26 वचन क्या कहता है, 11 अध्याय क्या लिखा है? उसने मसीही के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार में बड़ा धन समझा। बड़ा धन समझा। मिस्र के भंडार में निंदा होना को, उसके लिए धन क्या था? निंदित होना। अर्थात राजा की पदवी को उसने इनकार किया इस पृथ्वी के, अर्थात उसने यहाँ की पाप में जो सुख है उसका इनकार किया, अर्थात उसने इस धन का इनकार किया। चाहने योग्य, ये सब कुछ चाहने योग्य है मेरे प्यारों। आज सभी को धन की चाहत है, सभी को पाप की चाहत है, जिसमें आनंद सुख थोड़ा से, सभी को पोजीशन की चाहत है, लेकिन इन सारी 3 चीजों को उसने वहां पर इनकार किया है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज की शाम प्रभु आज आपसे पूछना चाहता है कि क्या डिजायर आपकी? डू यू डिजायर जीसस और डू यू डिजायर सम और दी अदर थिंग? हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं अपने प्राणों को भी प्रिय नहीं जानता हूं। मेरे लिए तो प्रिय से परमेश्वर है, मैं अपने प्राणों को भी प्रिय नहीं जानता। आज आपकी डिजायर आपकी खुद की प्राण हो चुकी है, आपकी फ्लैश हो चुकी है। पौलुस के समान कहे कि मुझे और कोई चाहत नहीं है प्रभु जी। आसाप के समान बनिएगा, अय्यूब के समान कहिएगा कि नंगा आया था नंगा ही लौट जाऊंगा, तूने दिया तूने ले लिया परमेश्वर। हालेलुया। आइए अपने आंखें को बंद करेंगे, अपने आंखें को बंद कर